जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 7वां। श्री सुज्जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने के पश्चात नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोकों को सुना था। उन्हीं 4 श्लोकों को उन्होंने मुझे सुनाया। अब मैं उन श्लोकों को आपको बताता हूँ। आप उन श्लोकों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री परब्रह्म परमेश्वर की महिमा का ज्ञान मनुष्य तन पाकर ही प्राप्त होता है, क्योंकि पशु पक्षी आदि जीव खाने पीने तथा भोग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी इस शरीर को पाकर श्री नारायण जी का स्मरण तथा ध्यान नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत दुख प्राप्त करता है। यह कहकर श्री नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली भांति समझाया। तदुपरांत कहा, हे व्यास जी, आपको चाहिए कि सर्वप्रथम आप परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान धरें, जिससे आपका अंतकरण पवित्र हो जाए तथा आपके हृदय में भगवान श्री वैकुंठनाथ का चमत्कार निवास करे। इसके पश्चात आप श्री नारायण जी के गुणानुवाद, स्तुति एवं चरित्रों का वर्णन करें। इतना कहकर श्री नारद जी वेदव्यास जी से विदा लेकर चल दिए। सुज्जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी परम धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त मेरे गुरु श्री वेदव्यास जी को इस प्रकार उपदेश दिया था। अस्तु। श्री नारद जी की बात सुनकर श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के पश्चात बद्रिकाश्रम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर वे श्री नारायण जी के ध्यान में तल्लीन हो गए तथा मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि मैं अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार से उन परब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन कर सकूंगा। जिस समय व्यास जी इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय उनके हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब श्री व्यास जी ने श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को, जिन्हें श्री नारद जी से सुना था, विस्तार पूर्वक लिखना आरंभ कर दिया। तदनंतर ग्रंथ समाप्त होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखकर उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षोहिणी दल के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों में 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत से शूरवीर तथा हाथी घोड़े मारे गए थे। भीमसेन ने अपनी गदा द्वारा धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के उपरांत दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया था। महाभारत होने से पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर सहित सब पांडवों तथा उनकी स्त्री द्रौपदी को छल द्वारा जुए में जीत लिया था, उसी समय दुर्योधन ने दुशासन द्वारा द्रौपदी को बाल से खींचते हुए भरी सभा में बुलवाया था तथा उसका वस्त्रहरण करने एवं उसे अपनी जंघा पर बैठने को कहा था। उस समय भीमसेन ने उस अनाचार को देखकर यह प्रतिज्ञा की थी कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा से मैं एक दिन इस नीच दुर्योधन की जंघा तोड़ डालूंगा। अंततः महाभारत के युद्ध में श्री कृष्णचंद्र की कृपा से भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। जिस समय जंघा टूट जाने के कारण दुर्योधन घायल होकर रणभूमि में अकेला पड़ा था, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उसके पास आकर यह कहा, हे दुर्योधन, हम तुम बचपन में साथ साथ खेले हैं। आज तुम्हें शत्रुओं ने जो यह दिन दिखलाया है, इसे देखकर
मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंची है। अब तुम मुझे जो आज्ञा दो वही कार्य मैं शत्रुओं के प्रति करूं। यह सुनकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, हे भाई, मुझे अपनी जंघा टूटने, भाइयों तथा पुत्रों को मारे जाने एवं सेनापतियों के वीरगति को प्राप्त होने का उतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के जीतने तथा राज्य प्राप्त करने का है। फिर तुम्हारे रहते हुए भी मेरे शत्रु पांडव राज्य करे, यह अत्यंत ही शोचनीय है। दुर्योधन की यह बात सुनकर अश्वत्थामा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आज रात को सोते हुए पांडवों के मस्तक काट कर तुम्हारे पास ला देता हूँ। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना पाप है, फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा कार्य करने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। यह सुनकर अश्वत्थामा पांचों पांडवों के मस्तक काट लाने के लिए वहां से चल दिया। जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के मस्तक काटने का विचार किया था, उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसकी मनोभिलाषा जान ली थी। अंततः उन्होंने संध्या के समय पांडवों को यह सलाह दी कि तुम लोग आज रात को सरस्वती नदी के किनारे किसी दूसरे डेरे में सो जाओ। पांडवों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वे दूसरे डेरे में जाकर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने सबसे पहले कृपाचार्य के पास पहुंचकर इस कार्य के बारे में उनकी सम्मति ली। कृपाचार्य ने उसे इस कार्य को अत्यंत जघन्य, पापमय तथा निंदनीय बताते हुए ऐसा अधर्म न करने की सलाह दी, परंतु उसने शिवजी से प्राप्त वरदान के घमंड में आकर उनका कहना नहीं माना तथा 3 प्रहर रात्र शेष रहने पर कृत्या को साथ ले पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। वहां उसने उस वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र का पाठ करके सेना में चारों ओर आग लगा दी तथा पांडवों के डेरे में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया। तत्पश्चात प्रांतकाल होने पर वह उन कटे हुए मस्तकों को लेकर राजा दुर्योधन के पास जा पहुंचा तथा उससे उन मस्तकों को देते हुए बोला, हे राजन, मैं 5 पांडवों के मस्तक काट लाया हूँ। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदनंतर वह उन कटे हुए मस्तकों में से एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को यह विदित हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का मस्तक नहीं है। अंततः उसने अश्वत्थामा से कहा, हे अश्वत्थामा, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जावे। अंततः मुझे यह प्रतीत होता है कि तू पांडवों के धोखे में पांडवों के ही समान आकृति वाले द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक काट लाया है। तूने व्यर्थ ही इन बालकों का वध करके मेरे वंश को नष्ट किया है। यह बात कहकर दुर्योधन पहले हर्षित होने के उपरांत शीघ्र ही विषाद को प्राप्त हो गया था। दुर्योधन की जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे कि जिस समय वह हर्ष के उपरांत विषाद को प्राप्त होगा तभी उसकी मृत्यु हो सकेगी। सो उस समय यही स्थिति आ जाने से वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुज्जी कहते हैं, हे ऋषियों, दुर्योधन की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा अर्जुन तथा श्री कृष्णचंद्र जी के भय से अपने प्राण लेकर वहां से इस प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार की भगवान शिवशंकर के भय से भयभीत होकर सूर्य देवता भागे थे। यह कथा विष्णु पुराण में लिखी है। अस्तु, जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना तब उसने अत्यंत विलाप करते हुए यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक
मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने भी जब इस समाचार को सुना तो वे भी अत्यंत दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे आर्य, मैंने यह शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है। अंततः आप अश्वत्थामा की मृत्यु अपने अधीन समझे तथा जो उचित जाने वह कार्य करे। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धैर्य धारण करो। मैं अश्वत्थामा का मस्तक काटकर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ। तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना और तभी मेरे हृदय का दाह भी समाप्त होगा। इस प्रकार द्रौपदी को धैर्य प्रदान कर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य उठा लिया तथा श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हे वसुदेव, आप मेरे रथ को शीघ्रतापूर्वक अश्वत्थामा के निकट पहुंचाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर जी ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि वह बात ही बात में अश्वत्थामा के समीप जा पहुंचा। उस समय अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष्य पर चढ़ाकर अर्जुन को लक्ष्य कर छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा, उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने श्री वासुदेव जी से पूछा, हे श्याम सुंदर, यह कैसी प्रबल अग्नि है जो मेरे ओर झपटती हुई चली आ रही है। श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी इसके ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। इसका फल यह होगा कि दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा जाएंगे और यह अग्नि तुम्हारे पास तक नहीं आ पाएंगी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान रखने की है कि अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जबकि तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर फिर उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इसलिए संशय रहित होकर तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो। श्री श्याम सुंदर जी की बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय दोनों अस्त्र एक दूसरे के समीप जाकर आपस में गुथ गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था। इस कारण अर्जुन पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहे। कुछ देर तक जब यह अस्त्र युद्ध होता रहा, उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने अर्जुन को पुकारकर फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे पार्थ, तुम शीघ्रतापूर्वक मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, अन्यथा इनकी अग्नि से सारा संसार भस्म हो जाएगा। आनंद कंद श्री वर्जचंद्र की यह आज्ञा पाते ही अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र पढ़कर अपने पास बुला लिया। तत्पश्चात रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उनके हृदय में यह विचार आने लगा कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण तथा हमारे गुरु का बेटा है, अंततः इसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार मन में दया तथा धर्म के उत्पन्न होने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए धर्मच्युत तथा अतताई है। इसके अतिरिक्त तुमने इसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है। अंततः तुम द्रौपदी के हृदय को संतोष प्रदान करने के लिए इसे शीघ्रतापूर्वक मार डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका कथन सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है। अंत में इसका यहाँ पर वध न करके इसे द्रौपदी के पास लिए चलता हूँ। वहाँ पर वह जैसा कहेंगी वैसा ही किया जाएगा।
अर्जुन की इस बात को श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पैर बांधकर उसे द्रौपदी के समीप ले पहुँचे। हरिभक्ता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह दयार्द होकर विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण जी की बहुत प्रकार से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। अब इस ब्राह्मण को मारने से मरे हुए बालक तो जीवित होंगे ही नहीं, इसलिए आप अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। यह अपने कर्मों का दंड ईश्वर से प्राप्त करेगा। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हूँ, उसी प्रकार इसके मरने पर इसकी माता कुर्पी भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख प्राप्त करेंगी। इस कारण भी इसको मारना उचित नहीं है। एक बात यह भी है कि आपने इसके पिता द्वारा धनुर्विद्या को प्राप्त किया है, अतएव यह भी आपका पूजनीय है। इन सब कारणों पर विचार करके आप इसे मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी की यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यह कहा कि द्रौपदी का कथन सत्य है। अश्वत्थामा को मारने से ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतएव इसे छोड़ ही देना चाहिए। परंतु भीमसेन को इन लोगों की बात अच्छी नहीं लगी। वे अपनी गदा को पृथ्वी पर पटकते हुए अर्जुन से बोले, हे भाई, तुमने अश्वत्थामा का मस्तक काटने की प्रतिज्ञा की थी, अतएव तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिए। तुम जो यह समझते हो कि इसे मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो उस संबंध में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालकों के मस्तक काटने के कारण अब अश्वत्थामा में ब्रह्म अंश नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शरण में आए हुए सोते हुए बालक अथवा स्त्री का वध करता है तथा मत वाले, पागल, हरिभक्त एवं परमहंस को दुख देता है, उसे अतताई समझकर मारना तथा दंड देना राजाओं का धर्म है। अंततः ऐसे व्यक्ति को मारने का कोई पाप नहीं लगता है। अतताई 6 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वह जो आग लगावे, दूसरा वह जो विष दे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे और पांचवा वह जो द्विजातीय में जन्म लेकर मदिरा पान करे तथा छठवा वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने कुटुंब का पालन करे। ऐसे आतताइयों को अवश्य मारना ही धर्म है। इस कारण तुम्हें भी अश्वत्थामा को दंड अवश्य देना चाहिए। भीमसेन की यह बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया उसका तथा भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर की आज्ञा एवं वेद शास्त्र के वचन का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा उपाय करो जिससे सबको प्रसन्नता की प्राप्ति हो और तुम्हें किसी प्रकार का दोष भी न लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा जीवित तो रहे परंतु वह मरने से भी अधिक हो जाए। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा का तेज तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अब अर्जुन ने उसका मस्तक मुड़वाकर तथा उसे अपनी तलवार की नोक से चीरकर उसके भीतर से वह मणि निकाल लिया जो सदैव उसके मस्तक पर रहता था। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हो गया। तदनंतर अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बुद्धि कौशल से संपूर्ण मर्यादाओं का पालन भी बनाए रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त।